मेरा मत नहीं, सभी देश की जनता का मत रहता है कि हमारी जितनी भी लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं, चाहे पंचायत हो, चाहे नगर पालिका हो, चाहे विधानसभा हो, चाहे लोकसभा हो, राज्यसभा हो, सभी लोकतांत्रिक संस्थाओं के अंदर व्यापक परामर्श होना चाहिए। सबके विचार आने चाहिए, सबके दृष्टिकोण आने चाहिए, सबके मत आने चाहिए। जितने सबके विचार, दृष्टिकोण, मत आएंगे, सदन की कार्रवाई सुचारू रूप से चलेगी, उतना ही हम बेहतर निर्णय करेंगे। सामूहिकता से निर्णय हमेशा कल्याण के लिए होते हैं, मिलकर होते हैं, और इसीलिए हम हमेशा कोशिश करते हैं कि सदन चले, निर्बाध रूप से सदन चले, सब अपने अपने विचार को रखें, अपने दल की विचारधारा को भी रखें, लोगों की अपेक्षाएं रखें, आकांक्षाओं को रखें, अपने दृष्टिकोण को रखें। और यही एक लोकतंत्र का मंच है जहां पर सब विचार आ सकते हैं, और जितने विचार आएंगे उतना ही नीतियां पारदर्शी बनेगी, शासन में जवाबदेही आएगी, प्रशासन में जवाबदेही आएगी। इसलिए लोकतंत्र में लोकतांत्रिक संस्थाओं का सदन चलना निश्चित रूप से एक अच्छी परंपराएं रही है, और उसी परंपराओं को आगे भी निर्वाह करें, ऐसा मेरा सभी दलों से आग्रह भी रहता है। बिरला जी, चूंकि आप लोकसभा के अध्यक्ष भी हैं, काफी मुद्दे को लेकर काफी विरोध रहा, काफी चर्चाएं भी रही विपक्षी दलों के माध्यम से, लेकिन ये देखने में आया कि जो शुरुआत के जो टॉप 10 जिले हैं, 10 जो उसके आसपास के बॉर्डर पर लगते थे, वहां पर ही पिछले SIR की तुलना में इस जो वर्ष अब तक बीते उसमें सर्वाधिक मतदाताओं की संख्या बनी। संविधान में सभी संस्थाओं का अपना अपना कार्य है, कार्य का विभाजन है, कार्यपालिका का अपना विभाजन है, न्यायपालिका का अलग, विधायिका कार्यपालिका। इसलिए निश्चित रूप से हमारे संविधान संस्थाएं देश हित में काम करती आई, और इसलिए उनकी आवश्यकताओं के अनुसार समय समय पर उन संस्थाओं के अंदर जो भी, चाहे SIR हो, चाहे अन्य प्रक्रिया हो, वो आवश्यकता जो अपनाते हैं, ये प्रक्रिया है, और सब विचारधारा को अपनी बात कहने का मत है। एक लास्ट सवाल था मेरा, क्योंकि हाल ही में एक JPC का गठन किया गया था लोकसभा में, संसद में, उसको लेकर विपक्षी दल लगातार सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि JPC का गठन था, तमाम जो राजनीतिक दलों को आमंत्रित किया गया था, लेकिन कुछ विपक्षी दल इसमें शामिल नहीं हुए। संसदीय समितियों के अंदर सभी दल के प्रतिनिधि आए, सभी दल की विचारधारा आए, सबका दृष्टिकोण आए, सबका मत है, हम इसका प्रयास करते हैं। आज देश में जो अयोध्या के भगवान राम का मंदिर है, उस पर ध्वजा लहराएगी, किस तरह की? देश में आध्यात्मिक ज्ञान की धरती भारत रही है, ज्ञान परंपराओं की भारत धरती रही है, इसलिए आध्यात्मिक ज्ञान परंपराएं हमारी संस्कृति संस्कार रहे। निश्चित रूप से इससे लोगों के आध्यात्मिक ज्ञान से लोगों के जीवन में सबको अपने अपने धर्म पालन करने की व्यवस्था संविधान के अंदर है। इस आध्यात्मिक ज्ञान परंपरा से ही लोगों के जीवन में परिवर्तन होता है। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।